एक विशाल गांव था। उस गांव में नदी के पास घने जंगल थे, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ों की कतारें सूरज की किरणों को धरती तक पहुंचने से रोकती थीं। जंगल में पक्षियों की चहचहाहट। जंगल के बीचों बीच एक छोटी झील थी, जिसकी सतह पर सूरज की किरणें मोतियों जैसी चमकती थीं। गांव के लोग सरल और मेहनती थे। ये गांव अपने आप में एक जादू की दुनिया था। गांव के किनारे पर एक पुराना बड़ का पेड़ था। उसके नीचे एक छोटा सा घर था, जिसमें मोहन और उसकी दादी रहते थे। मोहन बहुत उत्सुक और बहादुर लड़का था, जो हर दिन नए नए सपने देखता था। एक दिन मोहन अपनी दादी के पास बैठा था। मोहन की आंखों में हमेशा की तरह एक चमक थी। वह अपनी दादी की कहानियां सुनने का शौकीन था, क्योंकि वे कहानियां उसे एक अलग दुनिया में ले जाती थीं। मोहन ने कहा, दादी, क्या हमारे गांव के पास कोई ऐसी रहस्यमय जगह है जिसके बारे में आपने सुना हो? दादी, आपने मुझे परियों, जिन्न और जादुई जगहों की बहुत कहानियां सुनाई हैं। क्या हमारे गांव के पास भी कुछ ऐसा है जो असली हो? हाँ बेटा, हमारे गांव के पूर्व दिशा में एक जादुई तालाब है। लोग कहते हैं कि वह तालाब बहुत रहस्यमय है। अगर कोई सच और दिल से वहाँ प्रार्थना करता है तो उसकी हर इच्छा पूरी होती है। लेकिन मोहन ने अधीरता से पूछा, लेकिन क्या दादी? मोहन की आंखें उत्साह और जिज्ञासा से भर गईं। उसने तुरंत कहा, दादी, मैं उस जादुई तालाब को देखना चाहता हूँ, जिस जादुई तालाब में एक सुनहरी रोशनी वाली जादुई परछाई निकलती हो और वह हमारे सच्चे मन से मांगी हुई हर ख्वाब को पूरा करती हो। मैं अपने गांव वालों का भला करना चाहता हूँ, हमारे गांव की दिनहीन दशा को सुधारना चाहता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? क्या आप मुझे रास्ता बता सकती हैं? दादी ने एक गंभीर स्वर में कहा, क्यों नहीं मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे इस नेक काम में साथ हूँ। हमेशा मेरा आशीर्वाद और मेरी दुआएं साथ है। भगवान हमेशा तुम्हें हर बाधाओं से बचाएं। बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बहादुर है, लेकिन याद रखना, रास्ते में तुम्हें जादुई जिन, जादुई परियां और उन सब की परियों की रानी और महान जादूगर कई जन मिलेंगे। लेकिन तुम जरा भी मत डरना, ये सब जन तुम्हारी मदद भी करेंगे, क्योंकि तुम्हारे इरादे जो नेक है, तुम अपने पूरे गांव वालों की जो मदद करना चाहते हो। यह यात्रा केवल रोमांच के लिए नहीं है। इस यात्रा में तुम्हें अपने मन की सच्चाई और साहस को साबित करना होगा। अगर तुम्हारा इरादा नेक होगा तो तुम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। धन्यवाद दादी, आप बहुत अच्छी हैं। मोहन दादी के गले मिलता है और दादी भी मोहन को दुलार कर अपने गले लगा देती हैं। मोहन और दादी जादुई तालाब के सुनहरी परछाई की कई बातें करते हैं। मोहन दादी की बताई हुई जादुई दुनिया में फिर से खो सा जाता है। मोहन जादुई तालाब की सुनहरी रोशनी से मिलने का दृढ़ संकल्प कर लेता है। दादी मोहन को जादुई तालाब का रास्ता बताती हैं और कहती हैं, बेटा मोहन, अपना ध्यान रखना, वह संभल कर जाना। मेरी दुआएं तेरे साथ है मेरे प्यारे बेटे। मोहन दादी से कहता है, अलविदा दादी, फिर मिलेंगे। मोहन दादी को पीछे मुड़ के देखता है और चलते चलते एक घने जंगल की ओर बढ़ता जाता है। घने जंगल में पहुंचकर जंगली जानवरों की डरावनी आवाजों से डरकर भागता है और वह सहम सा जाता है तो कभी सुंदर पक्षियों को देखकर मोहित हो जाता है। मोहन की निडरता उसके हर डर को दूर करती जा रही थी। मोहन घने जंगल की ओर नजदीक जाता है तो कई जिन खड़े देखता है और सामने खड़ा देखता है जिनके राजा को देखकर वह सहम सा जाता है और जिन मोहन से कहता है, इस जंगल में तो क्यों आई हो यूं? खतरों का है यहाँ पहला यहाँ से जाऊंगी, मैं तुम्हारे जाऊंगी, साथ में जाऊंगी जी, बात मेरी मानूंगी। क्यों ना सुन रहे हो तुम या फिर हो राक्षस करते हो, वेदों का सरसाया मरना कभी आया, सुंदर परियां प्रिया रहती जीवन के मस्ती, जादू मन का काला जादू उसके मन को आया। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस उद्देश्य से यहाँ आए हो?
इस जंगल में साधारण इंसान का आना असंभव है। यहाँ पर सिर्फ भूत प्रेत जिन जादूगर जंगली आदमखोर जानवर जादुई परियां रहते हैं, या फिर कोई देवता या देव रूपी मनुष्य आ सकता है? बताओ। मेरा नाम मोहन है। मैं यहाँ पर जादुई तालाब की सुनहरी परछाई से मिलने आया हूँ और मैं मिलकर ही जाऊँगा। मैं अपने गांव वालों की दिनहीन दशा बदलकर उन्हें सुखी देखना चाहता हूँ ताकि वह सुख समृद्धि से रह सके। मैं हर प्राणी को सुखी देखना चाहता हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे तो आपका बड़ा उपकार होगा जिन जी। जिन ने कहा, तुम्हारे इस नेक काम में मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। मैं जादुई तालाब का तो रास्ता नहीं बता सकता क्योंकि वहां तक जाना असंभव है, पर हाँ, मैं सुनहरी परी तक जाने का रास्ता बताता हूँ। वह तुम्हारी जरूर मदद करेंगी। मेरे जादू से तुम सुनहरी परी तक पहुंच जाओगे। जिन फिर मोहन को सुनहरी परी तक पहुंचाकर गायब हो जाता है। मोहन नटखट अदाएं व मस्ती करते हुए अपनी मासूमियत के साथ आगे की ओर चलता जाता है। चलते चलते थोड़ी ही देर बाद मोहन को हर तरफ जंगल में परियों का समूह नजर आता है। मोहन सुंदर सुंदर परियों के समूह को देखकर मोहित सा हो गया। चारों तरफ एक टकटकी लगाए परियों को निहारता रहा। कुछ समय बाद परियों की रानी को देखता है। परियों की सुंदर रानी को देखकर मंत्रमुग्ध सा हो गया। परियों की रानी कहती हैं, इस जंगल में तुम क्यों आई हो यूं? खतरों का है यहाँ पहरा रहता हरदम। बात मेरी तुम मानो, भाग यहाँ से जाओ जी, नहीं तो मारे जाओगे, काटे भी जाओगे जी। बात मेरी मानो जी, क्यों ना सुन रहे हो तुम? या पे रहते भूत राक्षस करते गुम, रेतों का सरसाया मन रहता है आया। सुंदर परियां भी यहाँ रहती जी, करते हैं मस्ती। जादूगर का काला जादू उसके मन को भाया। तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है? तुम बहुत ही आम मनुष्य की तरह लग रहे हो। तुम्हारा यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? इस जंगल में भूत प्रेत जादूगर राक्षस रहते हैं जिनसे हम जैसी परियां भी डरते हैं। तो आम मनुष्य का रहना या आना असंभव है, पर हाँ, यहाँ पर कोई देवता या देव रूपी मनुष्य आने की हिम्मत कर सकता है। मोहन ने परी से कहा, सुंदर परियों की सुंदर रानी को मेरा प्रणाम। मुझे जीन ने भेजा है ताकि आप मुझे जादुई तालाब का रास्ता बता सके। मैं जादुई तालाब की सुनहरी परछाई से मनचाहा वरदान मांगकर अपने गांव वालों की मदद करना चाहता हूँ। मैं किसी को दुखी नहीं देख सकता। क्या आप मेरी मदद करेंगी? मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा। क्यों नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारे नेक ख्यालों में तो किया भगवान का हर फरिश्ता तुम्हारे साथ है। पर मैं तुम्हें जादुई तालाब का रास्ता तो नहीं बता सकती, पर हाँ, मैं तुम्हें बाकेलाल जादूगर तक पहुँचाने का काम कर सकती हूँ। वह ही तुम्हें जादुई तालाब तक पहुँचा सकता है, क्योंकि वह बड़ा दयालु और मददगार जादूगर है। वह हर देवता रूपी मनुष्यों की भलाई में विश्वास करता है, मानो वह भगवान का भेजा हुआ कोई देवदूत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अलविदा मोहन, अपना ख्याल रखना। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद रानी परे। मोहन को रानी परी जादूगर के जंगल तक छोड़कर गायब हो जाती है। मोहन फिर अपनी नटखट अदाओं के साथ चलते चलते कई अटखेलियां करने लगा। एक उत्साह और उमंग भरी नजरों से जादूगर तक पहुंच ही गया। जादूगर की वेशभूषा को देखकर दंग रह गया और डर सा गया। जादूगर ने कहा, इस जंगल में तुम क्यों आई हो यूं? खतरों का है यहाँ पहरा रहता हरदम। बात मेरी बात यहाँ से जाओ जी, नहीं तो मारे जाओगे, काटे भी जाओगे जी। बात मेरी मानो जी, क्यों ना सुन रहे हो तुम? या फिर रहती भूत राक्षस करते हो, रेतों का सरसाया मन रहता है आया। सुंदर परियां भी यहाँ रहती जी, करते हैं मस्ती। जादूगर का काला जादू उसके मन को भाया। जादूगर ने कहा, तुम कौन हो मेरे बच्चे? तुम किस उद्देश्य से यहाँ आए हो और तुम्हारा क्या नाम है? क्योंकि यहाँ किसी आम मनुष्य का आना और रुकना ठीक नहीं है। उनकी जान को यहाँ पर खतरा है, क्योंकि यहाँ पर भूत प्रेत राक्षस जिन पिशाचिनी जादुई परियां रहते हैं।
हाँ, पर यहाँ देवता या कोई देवरूपी मनुष्य आ सकता है। मोहन ने कहा। मेरा नाम मोहन है। मुझे जादुई परी ने आपके पास भेजा है। मुझे जादुई परी ने कहा था कि बांकेलाल जादूगर तुम्हारी जरूर मदद करेंगे जादुई तालाब तक तुम्हें पहुंचाने में। मैं अपने गांव वालों की दिनहीन दशा सुधारना चाहता हूँ। मुझे किसी का दुख देखा नहीं जाता और मैं अपने उद्देश्य को जरूर पूरा करूँगा। क्या आप मेरी मदद करेंगे? क्या आप मुझे जादुई तालाब का रास्ता बता सकते हैं तो आपका बड़ा उपकार होगा। क्यों नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारे इस नेक ख्यालों में मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। तो चलो जादुई तालाब की ओर। तो चलो चलते हैं। मोहन पीछे देखता है पर जादूगर जादुई तालाब के जंगल तक मोहन को छोड़कर गायब हो जाता है। मोहन जादुई तालाब पहुंचकर देखता है कि वहां अंधेरा ही है, पर अचानक से तालाब में सुनहरे रंग की किरण बिखर रही थी। पूरा तालाब सुनहरी किरण से जगमगा रहा था। मोहन सुनहरी तालाब देखकर रोमांच सा हो उठा। देखते ही सुनहरे पानी में गिर गया। मोहन फिर सुनहरी परछाई को आवाज देने लगा। जब सुनहरी परछाई नहीं आई तो उदास और हताश हो गया। वह बार बार आवाज देने लगा। फिर वह गुस्से से तिलमिला गया और कहने लगा, आओ, तुम्हें आना होगा, आओ। अचानक से जादुई तालाब में हलचल होती है। मोहन के चारों ओर रोशनी का घेरा मोहन के ऊपर से उठकर एक तेज कड़कड़ाती बिजली की तरह चमकती हुई परछाई मोहन के सामने प्रकट होती है। परछाई कहती है, इस जंगल में तुम क्यों आए हो? क्यों मिलना चाहते हो? सपने क्या है वो? क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? क्या है तुम्हारी ख्वाहिशें? मन में क्या है वो? तुम हो नन्हे बच्चे, तुम हो दीवाना, तेरे में इरादे रहते हर दम। जंगल में क्यों आए हो? क्यों मिलना चाहते हो? सपने क्या है वो? मोहन परछाई से कहता है, मेरा नाम मोहन है। परछाई देवता मैं अपने गांव वालों की दिनहीन दशा को सुधारना चाहता हूँ। मैं अपने गांव वालों का और दुखी नहीं देख सकता। मुझे आप जादुई शक्ति प्रदान करो ताकि मैं उस शक्ति से अपने गांव वालों को धनवान बना सकूं। मुझे पता है आप मुझे निराश नहीं करोगे। क्या आप मेरी मदद करोगे? परछाई कहती, क्यों नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारे इस नेक काम में मैं तो किया। इस जंगल के हर भगवान के नेक फरिश्ते गण तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे जैसे बच्चों पर तो सदा भगवान का आशीर्वाद बना रहता है। ये लो जादुई शक्ति, इससे तुम जो भी मांगोगे तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मोहन के अंदर एक तेज परछाई का अंश भीतर प्रवेश होता है और मोहन को सुनहरी शक्ति प्राप्त हो जाती है और परछाई गायब हो जाती है। मोहन सुन पड़ जाता है। मोहन अपने अंदर एक तेज शक्ति को महसूस करता है और वहां से रवाना होता है और मन ही मन उसके एक हर्षोल्लास की लहर दौड़ पड़ती है। वह चलते चलते जंगल से बाहर आ जाता है। खेत खलिहानों को देखकर खुशी से झूम उठता है। मोहन गांव के दृश्य और खेत खलिहानों को देखकर एक अलग ही उसके मुख पर आभा देखने को मिलती है। वह फिर से अपनी चंचलता व मासूमियत से कई अटखेलियां करने लगता है। अटखेलियां करते करते आगे और आगे बढ़ता जाता है। उसको अपनी नटखट शरारतों के साथ अपना कर्तव्य भी भलीभांति ज्ञात होता है। वह हर कदम कदम पर अपनी ईमानदारी और दृढ़ता का एक जश्न मनाता चलता है। उससे यह बात का पता होता है कि सत्य की सदा जीत होती है। वह अपनी दादी और गांव वालों से मिलने को उत्साहित होता है और तेजी से आगे बढ़ता है। मोहन अपने गांव तक पहुंचता है और गांव तक पहुंचकर एक सुकून भरी सांस लेता है। मोहन अपने दादी को देखकर बड़ा खुश होता है। दादी कहती हैं, क्यों मेरे राजा बेटे, कैसा है? दादी और मोहन एक दूसरे से खूब गले मिलते हैं। दादी भी मोहन को बड़ा दुलार करती हैं। क्योंकि दादी ने मोहन को बहुत दिनों बाद जो देखा, दादी भाव विभोर हो जाती हैं। मोहन और दादी अटखेलियां करते करते मोहन जंगल की पूरी बात बताता है और उसने सुनहरी परछाई से कैसे शक्ति प्राप्त की, वह भी सारी कहानी बताई। दादी सुनकर बड़ा खुश हुई। दादी को मोहन पर बड़ा फक्र महसूस होता है। दादी उठकर अपनी खुशी प्रकट करती हैं और मोहन को दिल से आशीर्वाद देती हैं। दादी मोहन को गांव वालों के पास ले जाती हैं और मोहन को लेकर सारी जंगल की बात बताती है।
दादी मोहन को प्राप्त सुनहरी शक्ति के बारे में पूरी विस्तृत कहानी गांव वालों को सुनाती है कि मोहन अपने नेक विचारों और दृढ़ संकल्प में कैसे निपुण रहा। पूरा गांव सुनहरी परछाई के मोहन को प्राप्त शक्ति की बात सुनकर बड़ा हर्षित होता है। सब गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं। पूरे गांव वाले मोहन को धन्यवाद देते हैं। गांव वाले मोहन को खुशी के मारे हवा में उछालते हैं तो कभी अपने कंधों पर बिठाते हैं। इस तरह हर कोई मोहन का आभार व्यक्त कर रहा था। मोहन भी अपने गांव वालों को खुश देखकर बड़ा उत्साहित हो रहा था। दादी को भी पूरा गांव धन्यवाद दे रहा था। दादी मोहन को अपने गोद में ले लेती है और फिर उठकर दादी और मोहन भी गांव वालों को हाथ जोड़कर उनका आभार व्यक्त करते हैं। मोहन ने बिना देरी किए जादुई परछाई की दी हुई शक्तियों से गांव वालों की गरीबी को हटाने का काम शुरू कर दिया। हर गांव वालों के मोहन ने खूब धन दौलत और अन्न से भंडार भर दिए। पूरा गांव खुशी से मोहन की अच्छाइयों का बखान करने लगा और मोहन की वाहवाही करने लगा। मोहन चुटकियों में धन दौलत से गांव वालों की झोलियां भरने लगा और धन दौलत की भर भर के बारिश करने लगा। गांव वाले इतना धन पाकर धन संपन्न से युक्त हो गए। हर गांव वाला धन पाकर खुशी से झूम उठता। गांव वाले मोहन की इन चमत्कारी शक्तियों को देखकर अचंभित हो रहे थे और उसको देवरूपी बालक समझकर उसका बखान कर रहे थे। गांव वाले मोहन को दिव्य बालक समझने लगे। मोहन ने इसके बाद गांव वालों के घरों को भी चुटकी बजाकर पक्के और सुंदर मकान में परिवर्तित कर दिया। बड़े बड़े हवेलियों जैसे घर देखकर खुशी के मारे पूरा गांव झूम उठा। मोहन छोटे छोटे सुंदर घर बनाता और उन्हें बड़ा बनाकर उसके स्थान पर जादू से रख लेता। पूरा गांव एक बहुत बड़े नगर में परिवर्तित हो गया। पूरा नगर सुख समृद्धि से ओत-प्रोत हो गया। दूर दूर तक सुख और ऐश्वर्य की छटाएं बिखरी हुई थीं। ये नगर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दुख नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली और बड़ी बड़ी हवेलियां गांव की सुंदरता को चार चांद लगा रही थीं। इन हवेलियों के बीचों बीच मोहन का आलीशान महल आश्चर्यचकित कर देने वाला था। मोहन एक राजकुमार की तरह और दादी एक राजमाता की भांति सुंदर और दोनों आकर्षित लग रहे थे। महल के अंदर सुख और ऐश्वर्य अपना पांव पसारे मोहन और दादी की सेवा कर रहे थे। दादी मोहन को बड़ा लाड़ और दुलार करती थी। दादी की आंखों में हमेशा वात्सल्य प्रेम मोहन के प्रति दिखता और मोहन की आंखों में एक नई ख्वाबों की कहानी